रामायण ये सिर्फ एक कहानी नहीं है ना? ये तो एक ऐसा आईना है जिसमें आज की दुनिया के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तो चलिए आज इसी में झांक कर देखते हैं कि ये प्राचीन गाथा हमें आज के जमाने की लड़ाई मतलब मनोवैज्ञानिक युद्ध की कला कैसे सिखाती है। एक ऐसा युद्ध जो हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ा जाता है। क्या कभी सोचा है कि शब्द हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं? सोचिए एक ऐसी लड़ाई के बारे में जहां तलवारें नहीं बल्कि सिर्फ बातें, सिर्फ शब्द दुश्मन का हौसला तोड़कर रख देते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जहां एक भी तीर चले बिना ही आधी जंग जीत ली गई थी। तो कहानी का हीरो कौन है? मिलिए अंगद से। अंगद सिर्फ एक जबरदस्त योद्धा ही नहीं है बल्कि बातों के भी धनी हैं। और उन्हें एक ऐसे मिशन पर भेजा गया है जो सब कुछ बदल सकता है। सोचिए एक भयंकर युद्ध छिड़ने ही वाला है और ये आखिरी शांति प्रस्ताव लेकर दुश्मन के गढ़ में जा रहे हैं। लेकिन अंगद की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। एक तरफ तो उनमें हनुमान जितनी ताकत है मतलब अपार शक्ति, पर दूसरी तरफ उनके ऊपर एक श्राप है। एक ऐसा श्राप कि अगर उन्होंने रावण के बेटे को छू भी लिया तो उनकी मौत पक्की है। ये जो अंदर का डर है ना, ये उनके मिशन को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस जगह जहां असली दिमागी खेल शुरू होने वाला है, रावण का दरबार। सोचिए जरा, जहां हर तरफ घमंड और ताकत का नशा है और उस भरी सभा में एक अकेला दूत उन सब पर भारी पड़ने वाला है। रावण अपने 10 सिरों के घमंड में चूर, उसे लगता है कि ये अकेला दूत क्या कर लेगा, उसे तो मैं चुटकियों में जलील कर दूंगा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसका पाला किससे पड़ा है। और बस यहीं अंगद अपना सबसे बड़ा दांव खेलते हैं। सिर्फ एक जवाब, एक ही वाक्य में उन्होंने रावण को उसकी औकात याद दिला दी। उन्होंने किसी हथियार का नहीं बल्कि सच्चाई का इस्तेमाल किया और उस सच्चाई ने रावण के घमंड को पूरी सभा के सामने चकनाचूर कर दिया। अब रावण के पास बोलने को कुछ नहीं बचा, उसका घमंड टूट चुका है और जब तर्क खत्म हो जाता है तो क्या बचता है? सिर्फ गुस्सा। अब वो सिर्फ गुस्से में चिल्ला सकता है क्योंकि बाजी तो उसके हाथ से निकल चुकी है। ये सिर्फ बेइज्जती नहीं थी, नहीं, ये एक सोचा समझा मनोवैज्ञानिक हमला था। ऐसे शब्द जो रावण के आत्मविश्वास की जड़ों को हिला दें। ये वो शब्द थे जो किसी भी तीर से ज्यादा गहरे चुभे होंगे। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये अंगद की एक प्रॉपर 4 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी थी। स्टेप 1, सच्चाई का आईना दिखाकर घमंड को तोड़ो। स्टेप 2, खुद एकदम शांत रहो ताकि सामने वाला गुस्से से पागल हो जाए। स्टेप 3, उसके ही कामों को ऐसे पेश करो कि वो शर्मिंदा हो जाए। और सबसे जरूरी स्टेप 4, लड़ाई शुरू होने से पहले ही दुश्मन की हिम्मत तोड़ दो। और फिर अंगद अपना आखिरी और सबसे तगड़ा वार करते हैं। वो एक ऐसी तुलना करते हैं, ऐसा कंपैरिजन कि रावण के पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं बचता। और ये साबित हो जाता है कि ये लड़ाई अब सिर्फ हथियारों की नहीं रही, ये लड़ाई है सोच की, सिद्धांतों की और सच्चाई की। ठीक है, तो ये तो हो गई पुरानी कहानी, लेकिन सवाल ये है कि इस कहानी का आज की एआई ड्रिवन दुनिया से क्या कनेक्शन है? आपको शायद हैरानी होगी ये जानकर कि ये सीख आज के ज़माने में कितनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सवाल सिर्फ किसी आईआईटी स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। हर उस इंसान के लिए जो इस डिजिटल दुनिया में जी रहा है और रोज टेक्नोलॉजी के नए नए चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, माया। माया मतलब एक भ्रम, एक इल्यूजन, वो चीज जो सच जैसी दिखती है पर होती नहीं। और आज की हमारी ये जो डिजिटल दुनिया है ना, ये माया का ही एक बहुत पावरफुल रूप है। तो असली सवाल ये है कि हम इस टेक्नोलॉजी के गुलाम बनेंगे या इसके मालिक? चॉइस हमारी है। क्या हम रावण की तरह मायावी बनकर इस डिजिटल भ्रम में फंस जाएंगे या फिर राम की तरह मायापति बनकर इस टेक्नोलॉजी को दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे? तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये जो मॉडर्न माया है ये हमारी रोज की जिंदगी में कैसे घुस चुकी है। अक्सर तो हमें पता भी नहीं चलता। सोचिए, सोशल मीडिया पर फिल्टर्ड तस्वीरें जो झूठी दुनिया दिखाती हैं, आसान क्रेडिट और कभी न खत्म होने वाली ईएमआई का बोझ, रील्स पर लाइक्स पाने की होड़, लेटेस्ट गैजेट खरीदने का जुनून या फिर किसी 50 सेकंड की क्लिप को ही पूरी कहानी मान लेना। ये सब क्या है?
ये सब मॉडर्न माया ही तो है जो हमें एक ऐसी दौड़ में फंसा देती है जिसका कोई अंत नहीं है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है। जब हमारी ख्वाहिशें हमारी ज़रूरतों से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना, तो हमारे शौक ही हमारे गुनाह बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब तबाही के रास्ते पर चल पड़ते हैं। चलिए अब आखिर में महान कवि कबीर की एक बात पर गौर करते हैं जो हमें जिंदगी और मौत की सबसे बड़ी सच्चाई के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती है। कबीर कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये एक रथ जैसा है और हम इसे चलाने वाले हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि इस रथ को जरा धीरे, जरा संभाल कर चलाना होगा, क्योंकि ये सफ़र हमेशा के लिए नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं, हम एक इंसान हैं। हमारी एक पहचान है, हमारे रिश्ते हैं, हमारी कामयाबियां हैं, हमारी अपनी एक कहानी है। लेकिन मौत के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाता है। नाम, पद, घमंड सब यहीं रह जाता है। हम सिर्फ एक बॉडी बनकर रह जाते हैं, एक चीज जैसे बस यहाँ से वहां ले जाना होता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आखिर में सारे घमंड को मिट्टी में ही मिल जाना है, तो फिर इस जिंदगी के सफर में इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपनी अपनी जिंदगी में खुद ही ढूंढना होगा।